वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका जेमिना या फिर मिथुन राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं अगले 4 महीनों में आपके साथ क्या होने वाला है करियर और लव के मामले में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अभी आप सभी लोग बहुत खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे करियर से। पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं, और ये हर एक महीने के लिए अलग से कार्ड मैंने लिया है, लेकिन एक साथ डिस्कस करूंगी। चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ, फिर है यहाँ पे फूल और 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, फिर है दूसरे महीने के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, और है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। तीसरे महीने में फर्स्ट पहला कार्ड है यहाँ पे द एम्परर, फिर है द हार्मिट, और फिर है यहाँ पे द वर्ल्ड। चौथे महीने के लिए है द डेथ, द मून, और है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग 4 महीने के हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी एक साथ बोलने की ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे पहले महीने यहाँ पे मुझे जो पहले दिख रही है आपके अंदर एक चेंज आ रही है। काफी हद तक आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो पहले से ज्यादा बढ़ रही है। आप जो पहले बहुत जल्दी हर एक चीज को गिव अप कर देते थे, बहुत जल्दी उससे उब जाते थे, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि काफी हद तक आप उस जो मेंटेलिटी है उससे आप बाहर निकल रहे हो। आप अभी गिव अप करने की एनर्जी में नहीं हो। कोई भी चीज को आप अंत तक देखने की कोशिश करोगे या फिर अंत तक खत्म करने की यहाँ पे कोशिश करोगे पहले महीने। और काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ करियर में आप रिस्क लेने वाले हो ताकि आप आगे ग्रोथ करो। और यहाँ पे आपकी जो कारेज है, आपकी जो पैशनेट जो एक्शन है, वो यहाँ पे आपके काम को और भी ज्यादा अच्छा क्वालिटी का बनाएगा, या फिर जो भी काम आप करने की कोशिश करोगे उसमें बहुत ज्यादा पैशन आप डालोगे। बहुत पैशनेटली, बहुत प्यार से आप उस काम को करने की कोशिश करोगे। और इसकी वजह से यहाँ पे आपके लिए एक नई बिगिनिंग हो रहा है और कुछ खत्म हो रहा है जो ऐसा लग रहा है कि आपको जिस प्रोजेक्ट से अच्छा फल नहीं मिल रहा था, या फिर जो जो भी काम आप कर रहे थे उससे आपको जब अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो वो सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और काफी हद तक आप जो काम को लेकर डिसअपॉइंटमेंट में थे, या फिर आपको लग रहा था कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, या फिर ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, ऐसी सोच से आप मुक्त हो जाओगे ऐसा लग रहा है। आप किसी मतलब नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न से काफी हद तक यहाँ पे मुझे मुक्त होते हुए दिख रहे हो पहले महीने में। उसके बाद जब दूसरा महीना आएगा तब आप काफी हद तक यहाँ पे अपने चीजों को लेकर, अपनी थॉट्स को लेकर काफी क्लियर रहोगे कि क्या करना है और आगे किस तरीके से बढ़ना है। और हर एक लोगों से यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से डील कर पाओगे। क्लियर बाउंड्री क्रिएट करेंगे कि जहां पे मुझे लगता था कि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करते थे मदद करने के लिए, मतलब उनके काम को आप आधे से ज्यादा काम आप ही कर लेते थे या फिर आप मदद करते थे बहुत ज्यादा, तो अभी आप मदद करने की कोशिश नहीं करोगे। अभी आप सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दोगे। आप कौन सी काम को यहाँ पे करना चाहते हो, या फिर आप कौन सी काम को लेकर यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हो, उन सारी चीजों के ऊपर आप प्रायोरिटी बनाओगे अपने आप को पहले, सबसे पहले। उससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि आप थोड़ा सा रूड हो चुके हो, लेकिन यहाँ पे आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, काफी यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी में लग रहे हो, लेकिन अपने आप के लिए यहाँ पे आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, जो आपके करियर के लिए मतलब बहुत अच्छी साबित होने वाली है। और अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हो तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा आप कह सकते हो प्रेज मिल सकता है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, बहुत सारे नए लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे यहाँ पे। और काफी हद तक आप बहुत क्लियर माइंड से इस काम को करने की कोशिश करोगे। लेकिन हाँ, पास्ट के फेलियर्स को लेकर आप सोचते रहोगे कि किस तरीके से अलग तरीके से आप काम कर सकते हो, जो नया काम आपके लिए आ रहा है, ताकि आप दोबारा से वही फेलियर आपके सामने ना आए, या फिर जो भी काम आप करने जा रहे हो वो फेलियर ना हो। उसको लेकर थोड़ा सा यहाँ पे आप पर्टिकुलर रहोगे। और काफी हद तक मुझे लग रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस को लेकर आप बहुत यहाँ पे मतलब ओपिनियन लेने वाले हो, या फिर बहुत यहाँ पे पर्टिकुलर रहने वाले हो कि किस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहोगे, या फिर मतलब ज्यादा ही मुझे आप करियर के चीज को लेकर या फिर काम को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल भी होते हुए दिख रहे हो। मतलब आपका काम, आपकी प्रोजेक्ट, आपकी करियर, आपका कोई भी चीज जो भी करियर से जुड़ा हुआ है, उन सबको लेकर आप बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑब्सेसिव, या फिर आप कह सकते हो पॉजिटिव नेस आपके अंदर आने वाली है काफी हद तक। और जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको गलत समझने वाले हैं, गलत आपके बारे में शायद बोले, आपके पीठ के पीछे बोलेंगे, आपके सामने नहीं, लेकिन बोल सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे।
तीसरे महीने में जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उसकी वजह से काफ़ी हद तक आपकी काम करने की तरीके में यहाँ पे चेंज आ रहा है। धीरे-धीरे करके आप अपनी काम को लेकर कॉन्फिडेंट बनते जा रहे हो। आप अपने काम को प्रायोरिटी देते जा रहे हो और यहाँ पे थोड़ा-सा अकेले की एनर्जी है। मतलब जो काम सिर्फ़ आपको दिया जा रहा है, आप बस उतना ही कर रहे हो। हर एक को यहाँ पे मदद करने की कोशिश आप नहीं कर रहे हो। आप हर एक को यहाँ पे दिशा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो और हर एक की एडवाइस भी यहाँ पे आप नहीं ले रहे हो। काफ़ी हद तक पहले आप दूसरे लोगों की एडवाइस सुन लेते थे या फिर दूसरे लोग जो कह रहे हैं उसको ध्यान में रख के आप काम को करने की कोशिश करते थे। उन सारी चीज़ों से यहाँ पे आप दूर जा रहे हो, उन सारी चीज़ों को आप सुनने नहीं वाले हो, अभी ऐसा लग रहा है। और उसकी वजह से आपकी ये जो थॉट पैटर्न है वो यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज हो रही है, जो आपके लिए आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छा है। और आपकी ये एक्चुअली आपको सिर्फ करियर में नहीं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है। अपने आप को लेकर आप जो पहले उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ रही है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी और चीज़ में भी अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप बिज़नेस करते हो तो नौकरी ढूँढ रहे हो, अगर आप नौकरी ढूँढ रहे हो तो नौकरी कर रहे हो तो बिज़नेस भी करने की कोशिश कर रहे हो या फिर मल्टीपल सोर्सेज़ जनरेट करने की कहीं न कहीं आपकी बैक ऑफ द माइंड में बहुत सारी थॉट्स चल रही है। और ये क्रिएटिव फील्ड से भी जुड़ा हो सकता है। ज़्यादातर मुझे क्रिएटिव फील्ड वाले लोग लग रहे हैं। मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, सोशल मीडिया पोस्ट ऐसा कुछ हो सकता है, यूट्यूब वगैरह आप कर सकते हो। ऐसी कोई चीज़ या फिर ऐसी कोई प्लेटफ़ॉर्म में आप काम कर सकते हो या फिर काम करने की सोच रहे हो यहाँ पे। अगले कुछ महीनों में उसके लिए आप कहीं न कहीं स्टेप लेने वाले हो तीसरे महीने से, जो चौथे महीने जाकर काफ़ी हद तक यहाँ पे आप छुप-छुप के करोगे, लेकिन करोगे ज़रूर। लॉजिकली उसको करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे और उसकी वजह से कहीं न कहीं आपकी जो मनी सोर्स है, वो यहाँ पे बढ़ने वाली है और काफ़ी हद तक उसको लेकर आप बहुत पर्टिकुलर होने वाले हो। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो पहले दूसरे लोगों की मदद करते थे सिर्फ करियर में, मतलब प्रोजेक्ट करके या फिर उनका काम करके नहीं या फिर एडवाइस देके नहीं, यहाँ पे आप दूसरे लोगों को पैसों भी जो उधार देते थे, वो उधारी की जो हैबिट थी वो काफ़ी हद तक यहाँ पे चेंज होने वाली है। उसको लेकर आप यहाँ पे सोचने वाले हो, क्या ये इंसान या फिर ये पर्सन मेरा हेल्प डिज़र्व करता है या नहीं? ये आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला है चौथे महीने में आके। काफ़ी हद तक आप कोशिश करोगे अपने पैसों को सेव करने की पूरी तरीके से और यहाँ पे उसको लेकर आप वोकल रहोगे कि हाँ, मैं पैसे नहीं दे सकती, मुझे पैसे सेव करनी है इस चीज़ के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बिजनेस को बढ़ाने को लेकर या फिर फाइनेंस को और भी मजबूत करने को लेकर यहाँ पे आप सेविंग्स करने वाले हो, सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा जोर देने वाले हो। ये भी हो सकता है कि आप शेयर मार्केट वगैरह में यहाँ पे या फिर कुछ एसआईपी वगैरह में यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, जिसकी वजह से आपको पैसों को सेव करने की ज़रूरत है। इसी वजह से आप दूसरे लोगों को उधारी देने में या फिर ज़्यादा घूमने फिरने में, ज़्यादा बाहर खाना खाने में, ऐसी चीज़ों में आप ऐसी एक्टिविटी में आप ज़्यादा जो पहले पैसे खर्च करते थे, ऐसी एक्टिविटी आप बंद करने वाले हो पूरी तरीके से, ऐसा लग रहा है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे अकेले की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है तीसरे महीने से। यहाँ पे आप दूसरे लोगों के साथ घुलना-मिलना थोड़ा-सा कम कर लोगे। अपने अंदर अपनी काम को लेकर, अपनी करियर को लेकर यहाँ पे सोचने पे मजबूर हो जाओगे और उसके ऊपर पूरी तरीके से वर्क करने लगोगे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। और काफ़ी हद तक अपने अंदर भी यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस मतलब आ रही है आपके अंदर खुद को लेकर कि हाँ, मेरे पास काबिलियत है, मैं इसको इस तरीके से कर सकती हूँ और इसको इस तरीके से करने से मुझे ये चीज़ मिल सकता है। ये आपके थॉट प्रोसेस में आ रही है धीरे-धीरे। अपने आप को लेकर आप जो पॉजिटिविटी आप फील करते नहीं थे पहले, अब आप करने वाले हो। ये जो माइंडसेट आपका चेंज हो रहा है, ये आपके करियर में और स्पिरिचुअल लाइफ में भी ये ग्रोथ ला रहा है। तो चलिए देखते हैं अभी प्यार के मामले में क्या हो सकता है आपके साथ, यहाँ पे क्या हो रहा है अगले 4 महीने। तो पहला कार्ड है आप लोगों के लिए हायरोफेंट, टेम्परेंस, 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वंड्स, द स्टार, एम्प्रेस, ओके, द डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और है यहाँ पे 3 ऑफ वंड्स, ओके। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ प्यार करते हो, उस पर्सन के साथ आपका रिश्ता यहाँ पे खत्म हो चुका है। मतलब ब्रेकअप सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुआ है और यहाँ पे नो कांटेक्ट, मतलब पूरी तरीके से सेपरेशन हो चुका है और उसके साथ यहाँ पे बातचीत भी पूरी तरीके से बंद है आप दोनों में। मतलब आप दोस्त भी नहीं हो यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके इनके साथ जो आपने मेमोरीज क्रिएट किया है उसको लेकर आपके अंदर बहुत ऐसा लग रहा है कि आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। आपको जब भी लगता है कि कमिटमेंट देने की बात आती है या फिर जब भी आप यहाँ पे घर के बारे में सोचते हो, फैमिली के बारे में सोचते हो, तभी ये पर्सन का चेहरा आपके दिल में और दिमाग में आता है और इनको लेकर आप पैशनेटली सोचते रहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन के साथ जब भी आप बात करने की सोचते हो, तब भी आपका लॉजिकल दिमाग बीच में आ जाता है। आप बहुत लॉजिकली सोचने लगते हो, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं, क्या इसके साथ मैंने जो ब्रेकअप किया है
या फिर आप दोनों के बीच में जिस वजह से यहाँ पे झगड़ा हुआ है और ब्रेकअप हुआ है, क्या वो सिचुएशन फिर से मतलब सुधर सकता है या नहीं। कहीं ना कहीं आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली वाले और उनके फैमिली वाले दोनों ही इस रिश्ते को नहीं मानने के लिए तैयार है। आप कोशिश तो कर रहे हो अपने एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, और अगले 4 महीने में मुझे आप एनर्जी बैलेंस करते हुए ही देख रहे हो, और आप होप कर रहे हो कि ये रिश्ता फिर से यहाँ पे शुरू हो, बैलेंस्ड वे में आगे बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं आप बस प्लानिंग पे ही चल रहे हो, प्लानिंग ही करोगे अगले 4 महीने इनके साथ बात करने के लिए, किस तरीके से इनको फिर से यहाँ पे प्रपोजल दिया जाए। और इस बार आप बस कमिटमेंट देने के लिए ही सोच रहे हो, मतलब यहाँ पे कोई डेटिंग वगैरह की बात नहीं चल रही है, कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे हो। क्योंकि इनसे अलग रहकर आपने देखा है कि कहीं ना कहीं ये जब तक आपके साथ थे तब तक आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रहा था। जब ये साथ छोड़कर चले गए तब से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लग रहा है कि कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत चल रहा है आपके साथ, या फिर आपको गलत महसूस हो रहा है कि आपका कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपका मन भी ठीक नहीं चल रहा है और आपका काम भी ठीक नहीं चल रहा है, आपकी लाइफ में खुशियां नहीं रह गई है। ये एक सोच आपके दिल और दिमाग में चल रही है और काफी हद तक आप कोशिश कर रहे हो, इस पर्सन को भुलाने की कोशिश आपने की है लेकिन हुआ नहीं। और भी ज्यादा इनकी याद आने लगी है, छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी जगह पे, या फिर कुछ भी आप करने जा रहे हो इनके ख्याल आपके दिल में और दिमाग में आती रहती है। तो इसको लेकर आप बहुत ज्यादा यहाँ पे सोचते हो और काफी हद तक अगले 4 महीने तक यही करोगे, बस सोचते रहोगे और प्लानिंग चलेगी किस तरीके से इनके साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे करियर के मामले में जब तक आप आगे नहीं बढ़ते, सेटल्ड नहीं होते कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है, इतना गाड़ी है, बंगला है, जो भी है, इतना सेटल्ड नहीं हो जाते तब तक इनको आप अप्रोच नहीं करोगे। कहीं ना कहीं ये आपसे ज्यादा यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और काफी हद तक मुझे फेमस भी लग रहे हैं ये पर्सन कहीं ना कहीं। और आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ आप जुड़ो और यहाँ पे आप दोनों की रिश्ते आगे बढ़े और यहाँ पे आपकी फैमिली और उनकी फैमिली, दोनों फैमिलीज इन चीजों को मान ले। यहाँ पे आप पूरी तरीके से ये चाहते हो। तो आपके पर्सन यहाँ पे वृषभ राशि हो सकते हैं, धनु राशि हो सकते हैं, मकर राशि हो सकते हैं, और यहाँ पे मुझे कन्या राशि भी लग रही है क्योंकि अर्थ साइंस बहुत प्रोमिनेंट है। उसके साथ यहाँ पे आपके पर्सन कुंभ राशि के हो सकते हैं और यहाँ पे आपके पर्सन लिब्रा के, तुला के हो सकते हैं। ये 5 राशियां हो सकती है और धनु राशि तो है, धनु राशि के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। तो ये रहा आपके पर्सन की राशियां। तो चलिए और देखते हैं, आपके बारे में जानते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे पहला कार्ड है लेटिंग गो, फिर है हीलिंग, साइलेंस, इंटरोगेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, कंडीशनिंग, टोटलिटी, अलोननेस, पेशेंस, शेयरिंग, ओके, स्लोइंग डाउन, और है यहाँ पे अवेयरनेस। ओके, आप पास्ट की जो गलत चीजें हैं, जो गलत आदतें हैं, उसको तो छोड़ने वाले हो। हीलिंग आपकी हो रही है बहुत अच्छी तरीके से। आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए भी बोला जा रहा है और काफी हद तक इसको मेंटेन करके चलना है आपको। ज्यादा आप अगर मतलब पैसों के पीछे या फिर प्यार के पीछे, किसी भी चीज के पीछे आप ज्यादा यहाँ पे भागोगे तो यहाँ पे वो चीज आपसे दूर चली जाएगी। जितना आप उसके पीछे भागोगे उतना ही वो आपसे दूर होती जाएगी और उससे आपको नुकसान ही होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत स्लो डाउन करके बहुत आराम से यहाँ पे चलना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी यहाँ पे किसी भी चीज को लेकर बोर हो जाते हो और बहुत जल्दी जल्दी मूव करना चाहते हो। आपकी मूवमेंट, आपको मतलब लाइफ में मूवमेंट बहुत ज्यादा जल्दी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अगले 4 महीने में मूवमेंट थोड़ा सा स्लो करना है। अपनी चीजों को लेकर आपको सोचना है कि आप जो कर रहे हो या फिर जो भी चीज आप यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो आपके लिए सच में आपको जरूरत है उन चीजों की, या फिर सच में आपको इमीडिएटली मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, या फिर थोड़ी देर स्लो होने से, मतलब आपकी जो चीजें है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वो चेंज होने से ही ये चेंज होगा। ये आपको पहले जान लेना चाहिए और इसके लिए समय लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी जो चीजें आपके साथ हो रही है वो आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर हो रही है। आपके थॉट्स, आपके नेगेटिविटी यहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती थी, इसी वजह से यहाँ पे आपको उस चीजों के ऊपर काम करना है ताकि वो थॉट प्रोसेस यहाँ पे चेंज हो। जितना आप अकेले अपनी एनर्जी को सेव करोगे दूसरे लोगों से, जितना आप अपनी एनर्जी के ऊपर काम करोगे, जितना आप अपनी थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आप आगे बढ़ोगे जो बहुत जल्दी, और उतना ही आपको जो चाहिए आपको वो बहुत आसानी से मिल सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य आपको रखना होगा और अपनी थॉट प्रोसेस के ऊपर आपको काम करना होगा। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो पहले 4 कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे विशेस, फिर है लिसनिंग, ओपनिंग्स, और आर्कएंजल यूरियल। आपको शांति चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको अपनी दिल की सुननी पड़ेगी। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट होंगी, लेकिन उसको आपको जांचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या वो आपके लिए सही चीज है या नहीं। हर एक चीज को यहाँ पे एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको इंट्यूशन पावर की सुननी चाहिए कि क्या ये चीज आपके लिए है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप
बाहरी लोगों की जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सुनते हो। बाहरी लोगों की जो एडवाइसेस है, जो भी वो कहते हैं उसको बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे इम्पोर्टेंस देते हो, जो यहाँ पे आपको नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे अभी आप मतलब टाइम आ चुका है, अभी आप अपने आप की सुनिए। जितना आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, जितना आप अपनी मन की सुनोगे, जितना आप अपनी मन की करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। दूसरे लोगों की बातों में आपको बातों को सुनना नहीं है। और ऐसा लग रहा है आपका कोई विश अगले 4 महीने में कंप्लीट होने वाला है, जो आपने मांगा था यूनिवर्स से, तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। फिर है यहाँ पे हीलिंग, देखिए फिर से हीलिंग का कार्ड है। फिर है नाइफ, मशरूम्स, टोड, स्नेल, मिल्क, और यहाँ पे है द फ्यूचर, वॉल, पॉन्ड, व्हाइट ड्रेस, पीकॉक, और है स्टोरी। देखिए आपका ग्रोथ हो रहा है, लेकिन और उसके साथ आपका हीलिंग भी चल रही है, लेकिन क्या है कि आपको सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे भरोसा करनी नहीं चाहिए। अपने ऊपर यहाँ पे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। आपको क्या पसंद है, आपको कौन सी चीज़ से खुशी मिलती है, आपको कौन सी चीज़ से लगती है कि आप प्रोटेक्टेड फील करते हो, और कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे डिवाइन से कनेक्ट करती है, आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देती है, कौन सी चीज़ें आपको अच्छाई की तरफ देखने के लिए मतलब इंस्पायर करती है, ऐसी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करनी चाहिए, ना कि दूसरे लोगों के ऊपर, क्योंकि हर एक की कहानी अलग होती है। अगर आपको कोई बोले कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, तेरे साथ भी ऐसा होगा, ये गलत है। ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। हर एक की सिचुएशन अलग है, हर एक की आप कह सकते हो हर एक जो सिचुएशन में पड़ते हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं या फिर एक्शन लेते हैं, उसके ऊपर उसकी सिचुएशन बनती है। यहाँ पे ये आपको सोचनी चाहिए, आपकी थॉट्स के ऊपर आपकी सिचुएशन बनेगी। हर एक की सिचुएशन एक जैसी नहीं हो सकती है। तो उससे क्या है कि आपकी रेजोल्यूशन, आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है आपके अंदर या फिर आपके बाहर, वो सिर्फ आप ही यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, बस अपने थॉट से। आप जो सोचोगे, आप जिस तरीके से यहाँ पे उसको उसके ऊपर एक्शन लोगे, वही चीज आपके साथ यहाँ पे घटित होगी। उससे कुछ अलग यहाँ पे मतलब होगा नहीं। तो ये आपको सोचना चाहिए, ठीक है। सोसाइटी की हर एक चीज को यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। आप काफी हद तक सोसाइटी में रहने के लिए हर एक गलत चीज, सही चीज जो भी है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे पूछना चाहते हैं, क्या वो चीज आपको चाहिए एग्जैक्टली? क्या वो चीज आपको खुशी देती है? क्या वो चीज से आपको पीस, शांति मिलती है? क्या वो चीज आपको यहाँ पे आपकी जो हायर सेल्फ है, आपकी जो अल्टीमेट जो बेस्ट वर्जन है, क्या उससे आपको जुड़ जुड़ रही है? ये आपको खुद से पूछनी चाहिए, तभी यहाँ पे आप हीलिंग कर पाओगे। और जो आप दूसरे लोगों की मदद करने की कोशिश करते हो ना, वो आप बहुत और भी अच्छी तरीके से कर पाओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले आप सोच लीजिए, पहले आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, क्योंकि अगले 4 महीने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर बाहर, अपनी थॉट प्रोसेस में, आपकी बॉडी में, आपकी हर एक क्षेत्र में, लाइफ के हर एक जगह पे यहाँ पे चेंज होने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पे आप दूसरे लोगों की बातों को मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए। यहाँ पे आपकी लाइफ में सोसाइटी का रोल बहुत ज्यादा है। तो और देखते हैं, चलिए। फिर है होल्ड योर विजन, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, nothing will come of this situation, your hard work is paying off and have faith in your dreams। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स जो कह रहे हैं एकदम एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्टली आप उसे ले सकते हैं, बस 2 कार्ड को छोड़कर। यहाँ पे टाइम टू गिव रादर देन टेक, यहाँ पे दूसरे लोगों को आपको देना नहीं चाहिए, बस अपने आप को दीजिए। अपने आप को, अगर आप, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपने आप को प्यार दोगे, अपने आप को प्रायोरिटी में रखोगे, तभी यहाँ पे कुछ अलग सा कर सकोगे, कुछ अलग सा शुरू होगा। यहाँ पे जितना आप खुद को प्रायोरिटी में रखोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और ये जो आप गलत सोच रहे हो, उससे आखिर में कुछ अच्छा नहीं निकल सकता है। और काफी हद तक आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप जो सोच रहे हो वो कभी कभी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। देखिए आप लॉजिकली सोचते हो, उसमें कोई दौरा है नहीं है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी इंट्यूशन की, अपनी मन की भी सुन लेनी चाहिए। हर वक्त लॉजिक से यहाँ पे काम नहीं बन सकता, ये आपको बोलने के लिए बोल रहे हैं। और जब तक आप यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकली, अपनी लॉजिकल माइंड और अपनी इंट्यूशन की एक साथ नहीं सुनोगे, उसको मर्ज नहीं करोगे, तब तक यहाँ पे आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। बहुत करीब हो गोल के, बस थोड़ा सा यहाँ पे अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना है आपको। फिर है यहाँ पे 5th हाउस, पैशन, और नेपच्यून, विशन। फिर है स्ट्रक्चर, सैटर्न, और यहाँ पे है ट्रायन और सिम्बायोसिस। ओके। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने क्रिएटिव साइड को लेकर, हायर स्टडीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हो, अपनी स्ट्रक्चर के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हो, जो एक्चुअली बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाओगे, और काफी हद तक आपकी जो विजन है वो सफल हो पाएगी। लेकिन इस सारी चीजों के ऊपर आपको ज्यादा काम करनी चाहिए। और उसके साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो
जो भी अगर नई पर्सन आपके लाइफ में आ रही है या फिर आपके लाइफ में जो एक्स पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक नई चीज, नई स्टार्ट मुझे मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और काफी हद तक ये अगर आप अपने काम के साथ दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, उसके लिए आपको डिसिप्लिन होना होगा, तभी यहाँ पे आप कर सकोगे। सिर्फ काम या फिर सिर्फ प्यार आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, और ये नहीं चलेगा आपकी लाइफ में, अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपकी प्यार के साथ आपकी करियर की बहुत सारी लिंक जुड़ी हुई है। अगर एक भी चीज यहाँ पे ठीक हो गई तो यहाँ पे आप अपने आप को मतलब जो आप चीज चाह रहे हो करियर में हो या फिर प्यार में, दोनों ही यहाँ पे एकदम से ठीक ठीक, मतलब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जो आप अचीव करना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। फिर है वॉन्टनेस इज माई ट्रू नेचर, व्हेन आई फोकस ऑन माई इनर लाइट आई सी द वर्ल्ड थ्रू द लेंस ऑफ लव। फिर है द की टू प्रेयर इज टू फॉरगेट व्हाट आई थिंक आई नीड, एंड द मोर एनर्जी एंड इंटेंशन आई ब्रिंग टू माई फेथ द मोर फियरलेस एंड फ्री आई एम। काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज करने से पहले आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, या फिर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे थोड़ा सा डरा देते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, और काफी हद तक आप उनकी बातें सुन लेते हो तो उससे आप बहुत ज्यादा डर जाते हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा प्रेयर करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, अपने आप को समझो कि हर एक की प्रॉब्लम अलग अलग है, और काफी हद तक अपनी सोच के ऊपर आप यहाँ पे जो भी काम, सोच को आप यहाँ पे जितना प्रायोरिटी दोगे, क्या आप सोच रहे हो पॉजिटिव या नेगेटिव, जितना आप उसको प्रायोरिटी दोगे उतना ही आपका काम अच्छा होगा। और काफी हद तक ये जो डर आप फील कर रहे हो वो एक्चुअली आपकी दिमाग की उपज है, ये आपको समझ लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको आपकी दिमाग के ऊपर काम करनी चाहिए। थोड़ा सा थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन लाना है अपनी लाइफ में, थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर लाना है अपनी लाइफ में, ताकि आप आगे बढ़ सको। और काफी हद तक आप पैशनेट बनोगे, जैसे मैंने पहले कहा कि इस पहले महीने से ही आप यहाँ पे पैशनेट बनने वाले हो। और काफी हद तक उसके ऊपर जितना आप काम करोगे, जितना आप अपनी पैशन के ऊपर काम करोगे, जितना आप जिस चीज को पसंद करते हो उन चीजों के ऊपर काम करोगे, क्रिएटिव चीजों के ऊपर, अपनी हायर स्टडीज के ऊपर, या फिर जो भी चीज आपको खुशी देती है उन चीजों के ऊपर जितना आप काम करोगे, उतना ही आप जो चाहते हो एग्जैक्टली मैनिफेस्ट जो करना चाहते हो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट होगा, और आपको यहाँ पे आगे बढ़ने में मदद करेगा, और हीलिंग भी होगा उससे आपकी। तो यहाँ पे आप बस अपने ऊपर फोकस कीजिए और दूसरे लोगों की बातें सुनना बंद कर दीजिए। बस इतना करने से आपको जो चाहिए वो आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग जेमिनाई। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है और आपको पसंद आया ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगली और